क्या आप जानते हैं कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद को बनाने में सबसे अधिक सोने का प्रयोग किया गया? यह मस्जिद भारत ही नहीं एशिया की सबसे अमीर मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद के निर्माण में 6 कुंटल से अधिक सोने का प्रयोग हुआ, जो अपने आप में एक इतिहास है। दुनिया में कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च ऐसा नहीं जिसमें इतनी अधिक मात्रा में सोने का इस्तेमाल किया गया हो। इस मस्जिद की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका जिक्र अमिताभ बच्चन अपने मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में कर चुके हैं। कुछ साल पहले जब इस मस्जिद में लगे सोने की परख करने के लिए जौहरी को बुलाया गया तो वह देखकर हैरान रह गए कि इस मस्जिद में दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म के सोने का प्रयोग किया गया है। जामा मस्जिद अलीगढ़ का निर्माण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के गवर्नर साबित खान ने 1724 में करवाया था। इस मस्जिद को बनवाने में 4 साल से अधिक का समय लगा। अलीगढ़ में बनी इस मस्जिद का निर्माण उन्हीं कारीगरों द्वारा किया गया जिन्हें ताजमहल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। यही वजह है कि अलीगढ़ जामा मस्जिद और ताजमहल में बहुत सी समानताएं मौजूद हैं। इस मस्जिद को उतनी ही ऊंचाई पर बनाया गया है जितनी ऊंचाई पर ताजमहल मौजूद है। ताजमहल बनाने वाले मशहूर इंजीनियर अबू ईसा आफंदे के पोते ने ही इसका निर्माण किया। ये मस्जिद आज भी निर्माण और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना मानी जाती है। इस मस्जिद में एक साथ 5000 से अधिक लोग नमाज अदा कर सकते हैं। गवर्नर साबित खान ने इस मस्जिद में औरतों की नमाज के लिए अलग जगह मुकर्रर की, जिसे शहादरी कहा जाता है। यह मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई इतिहास की आखिरी मस्जिद है। मस्जिद अलीगढ़ में सोने से बने 17 से अधिक गुंबद मौजूद हैं, जिनकी बनावट ताजमहल से मिलती जुलती है। यह भारत की अकेली मस्जिद है जिसमें 1857 में शहीद हुए क्रांतिकारियों की कब्रें मौजूद है। इसमें 73 शहीदों की कब्रें हैं। यही वजह है कि इस मस्जिद को गंजे शहीद यानी शहीदों की बस्ती भी कहा जाता है। भारत की आजादी में इस मस्जिद का बड़ा योगदान रहा। 1857 में इस मस्जिद को बनकर की तरह इस्तेमाल किया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि जब अंग्रेजों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सेना भेजी तब वो मस्जिद का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर मुसलमानों का खून न लगा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान अक्सर इस मस्जिद में नमाज अदा करते थे। उन्होंने अपनी तारीखी किताबों में भी इसका जिक्र किया है। भारत आज दुनिया में विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आज भी भारत में मौजूद ज्यादातर तारीखी इमारतें और ऐतिहासिक निर्माण मुसलमानों ने किया था। जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ तब मुगल बादशाह औरंगजेब को इंतकाल हुए मात्र 17 साल का वक्त गुजरा था और मुगल सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका की सरहदें छू रही थी। अलीगढ़ में बनी इस मस्जिद में कई सौ सालों से लगातार नमाजें अदा की जा रही है। इतनी अधिक मात्रा में सोना इस्तेमाल होने के बावजूद भी इस मस्जिद में आज भी कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। 290 साल पहले बनी इस मस्जिद में आज मुसलमान की 8वीं पीढ़ी नमाज अदा कर रही है। अलीगढ़ की मस्जिदे की दीवारें और गुंबदों के अंदरूनी हिस्से पर सोने के जरिए कुरान की आयतों की नक्काशी की गई है। 17 गुंबद और 3 मीनारों पर आधारित यह मस्जिद आज भी मुसलमानों की गौरव गाथा सुना रही है। भारत या भारत से बाहर सोने से बनी ज्यादातर इमारतों में सोने की परत चढ़ाई गई है। पंजाब में बने स्वर्ण मंदिर और हुमायूं के मकबरे में भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अलीगढ़ मस्जिद के न सिर्फ 17 गुंबद शुद्ध सोने के हैं, बल्कि मस्जिद के गेट और चारों कोने पर छोटी छोटी मीनारें भी ठोस सोने की बनाई गई हैं। यह मस्जिद इतनी ऊंचाई पर है कि इसे अलीगढ़ के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। जामा मस्जिद अलीगढ़ की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बारे में फारसी के मशहूर कवि माकरम ने कहा था कि यह मुसलमानों का दूसरा किबला है। पहला किबला मक्का और दूसरा अलीगढ़ की जामा मस्जिद। उसका यह तारीखी जुमला आज भी मस्जिद की दीवारों पर नक्श है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर बुलाए गए और उस जगह का चुनाव किया गया जो अलीगढ़ में सबसे ऊंची थी। यह मस्जिद बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाई गई ताकि भूकंप वगैरह से इस बिल्डिंग को कभी
कोई नुकसान न हो। इस मस्जिद के गेट पर लगे पत्थर पर इस मस्जिद की पूरी तारीख दर्ज है। अलीगढ़ जैसे शहर में सोने से बनी ये मस्जिद मुसलमानों के सुनहरे दौर की याद दिला रही है। मुसलमानों के दौर में भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था, बल्कि उन्होंने इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क के वजूद के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। भारत को जब भी जरूरत पड़ी कोई हैदराबाद के मीर उस्मान अली जैसा 5 टन सोना दान करके चला गया। इन सब के अलावा भारत में ऐसी बहुत सी मस्जिदें और इमारतें मौजूद है जिनका निर्माण मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों द्वारा बनवाए गए इन इमारत से भारत आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। सच तो यह है कि मुसलमान न होते तो भारत में आज कुछ भी न होता। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।